निम्न में से अरावली पर्वत की स्थिति कैसी है। अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है उसकी स्थिति बतानी है आपको। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक है, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक है, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है, या पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि इस तरीके से फैली हुई है। अरावली पर्वत की स्थिति राजस्थान में कैसी है। देखिए पश्चिम से पूर्व तक, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि उत्तर पूर्व का मतलब है ये और दक्षिण पूर्व का मतलब है इस तरीके से। तो यहाँ से आकर इस तरीके से, ऐसे अरावली पर्वतमाला राजस्थान में नहीं है। आपको पता है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है वो इस तरीके से फैली हुई है। तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम है, और ये कौन सी है, उत्तर पूर्व है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहा जाता है। कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र है जिसको राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं। सोम, माही, बनास, चंबल। छप्पन का मैदान किसको कहते हैं। देखिए सोम इसका आंसर नहीं होगा और बनास भी नहीं होगा, चंबल भी नहीं होगा। माही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है। कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदी नहीं है। खारी, घग्गर, बांडी या कांकनी। तो देखिए कांकनी इसका आंसर नहीं होगा, इसके अलावा घग्गर नदी भी इसका आंसर नहीं होगा। आंतरिक जल प्रवाह की कौन सी नदी नहीं है ये आपको बताना है। ये जो नहीं वर्ड है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की कौन सी नदी नहीं है। देखिए खारी नदी है वो आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। खारी, डाई, कांकनी, घग्गर, कांतली, मेंथा या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी, देखिए खारी और डाई ये नदी नहीं है, कांतली, मेथा नहीं है। कांतली नदी वैसे प्रवाहित कहाँ पर होती है आपको पता होगा, सीकर जिले में जो खंडेला तहसील है वहाँ पर प्रवाहित होती है, और झुंझुनू में प्रवाहित होती है। देखिए इसके अंतर्गत कांकनी और घग्गर भी नहीं होगा। राजस्थान में चूरू और बीकानेर ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। तो चूरू में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से जोजड़ी व सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं। जोजड़ी व सूकड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं। मोरेल, लूणी, खारी, कोठारी। जोजड़ी और सूकड़ी नदी कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए कोठारी इसका आंसर नहीं होगा, और मोरेल भी इसका आंसर नहीं होगा। बचे आपके पास में दो ऑप्शन। जोजड़ी व सूकड़ी कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो देखिए लूनी की ये सहायक नदी हैं। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। बनास नदी राजस्थान में कहाँ से निकलती है आपको बताना है। गोगुंदा की पहाड़ी, बेराट की पहाड़ी, कुंभलगढ़ की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी। देखिए बेराट की पहाड़ी तो इसका आंसर नहीं होगा। राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। देखिए कुंभलगढ़ की पहाड़ी भी इसका आंसर नहीं होगा। बनास नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ी भी नहीं होगा। खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम स्थल है। राजस्थान में डी इसका आंसर होगा। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक जिलें राजस्थान के कौन से जिले में है। खारे पानी की सर्वाधिक जिलें कौन से जिले में है। जोधपुर, नागौर, जयपुर या बाड़मेर। खारे पानी की सर्वाधिक जिलें राजस्थान में कौन से जिले में है। देखिए बाड़मेर इसका आंसर नहीं होगा, और जोधपुर भी इसका आंसर नहीं होगा। राजस्थान में खारे पानी की सबसे अधिक झीलें कहाँ पर हैं। नागौर में है, नागौर जिले में। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सर्वप्रथम कौन से जिले में होता है। चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान में कौन से जिले में होता है ये आपको बताना है। चंबल नदी के बारे में कंप्लीट फैक्ट्स मैं आपको बता दिए हैं ऑलरेडी एक वीडियो में। यहाँ पर मैं फिर से सारे फैक्ट्स हैं वो रिपीट नहीं करूँगा। कहाँ से निकलती हैं, राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर करती हैं, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन सा है, प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, उसकी अलग विशेषताएं क्या हैं, कौन से दो राज्यों को ये डिवाइड करती है, सारे तथ्य मैंने बताए हैं आपको।
चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान में कौन से जिले में होता है? कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या झालावाड़? तो देखिए झालावाड़ इसका आंसर नहीं होगा और कोटा भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, बांसवाड़ा भी इसका आंसर नहीं होगा। कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बामनी नदी, पश्चिमी बनास, बाणगंगा और बनास। तो देखिए बनास नदी नहीं है और बामनी नदी नहीं है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बाणगंगा भी नहीं है। पश्चिमी बनास जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। निम्न में से कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो बांसवाड़ा से रिलेटेड फैक्ट्स प्रोवाइड करवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि उल्टे यूं के आकार की आकृति बनाती है, शिवलिंग के आकार की आकृति बनाती है या फिर ए आकृति बनाती है। कौन सी नदी है वो? वही इसका आंसर होगा जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई की बात करें तो राजस्थान में कितनी लंबाई है कर्क रेखा की? 26 किलोमीटर की है। ठीक है। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? एक बार यहाँ से पार करती है और एक बार यहाँ से पार करती है। लूनी, माही, बनास, चंबल। तो लूनी इसका आंसर नहीं होगा और चंबल इसका आंसर नहीं होगा। बनास भी नहीं होगा। कौन सा होगा? माही नदी करती है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है ये? खादुग्राम, बांसवाड़े से करती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो विंध्याचल महू पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसके ऊपर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, 3109 मीटर लंबा है। इस माही नदी को बागड़ की स्वर्ण रेखा कहते हैं क्योंकि बागड़ प्रदेश बांसवाड़ा को कहते हैं, इसलिए बागड़ की स्वर्ण रेखा माही नदी को कहते हैं। इसी को कांठल की गंगा कहते हैं। राजस्थान की ये एकमात्र नदी है जो कि दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस दक्षिण में ही निकल जाती है। मैंने आपको बता दिया उल्टे यूं की आकृति बनाती है, शिवलिंग की आकृति बनाती है और एक की आकृति बनाती है। राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर, 1000 मीटर, 1600 मीटर या 550 मीटर। तो 1000 मीटर तो इसका आंसर नहीं होगा और 550 मीटर भी इसका आंसर नहीं होगा। राजस्थान में अरावली श्रृंखला की औसत ऊंचाई आपसे पूछी है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर चौड़ी है, कहीं पर सकड़ी है। औसत ऊंचाई उसकी कितनी है? देखिए 930 मीटर है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम राजस्थान के कौन से जिले में है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये और कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ हमेशा इस तरीके का एक मैप बनाता हूँ और आपको पता होगा कि इस मैप को देखकर आप समझ गए होंगे सबसे कम विस्तार राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का कौन से जिले में है। अब देखिए यहाँ पर उदयपुर तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर तो उदयपुर की स्थिति है नहीं, वो तो यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा विस्तार है उदयपुर में, इसलिए उदयपुर तो इसका आंसर नहीं होगा। राजसमंद भी यहाँ पर पड़ जाता है, इसलिए राजसमंद भी नहीं होगा। डूंगरपुर भी यहाँ पर नीचे रह जाता है, दक्षिण जिले में आता है, इसलिए डूंगरपुर भी आंसर नहीं होगा। अजमेर जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम है। राजस्थान का हृदय अजमेर को ही कहा जाता है, अजमेर इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से राजस्थान में रघुनाथ पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? रघुनाथ पर्वत शिखर कौन से जिले में स्थित है? सिरोही, सीकर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। तो सिरोही इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ भी इसका आंसर नहीं होगा। अरे रघुनाथ पर्वत, अगर आप राजस्थान में पर्वत चोटियाँ पढ़ते हैं, शिखर पढ़ते हैं तो वहाँ पर रघुनाथगढ़ का नाम जरूर आता है। रघुनाथ पर्वत का राजस्थान का पहला हाईटेक जिला कौन सा है? उसी में है। अब राजस्थान का पहला हाईटेक जिला कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। कौन सा है? सीकर है, इसलिए सीकर में ही रघुनाथ पर्वत स्थित है। निम्न में से अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है? अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है? अब आप सभी को पता है 65 तो होने से रही, क्योंकि 65 तो राजस्थान में टोटल जिले नहीं है, इसलिए राजस्थान में जिलों की संख्या 65 तो कैसे होगी? 34 भी नहीं हो सकती, क्योंकि राजस्थान में पूरे जिले ही 33 हैं आज की डेट तक। बचे आपके पास में 2 ऑप्शन, 11 और 16। अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 16 है। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? 10%, 23%, 9% और 12%। अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है?
अब राजस्थान के भौतिक प्रदेश जब अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पर अरावली प्रदेश नाम का एक टॉपिक आता है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अरावली जो पर्वत है वो राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर है, उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हैं, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, और भी हज़ारों फैक्ट्स बनते हैं। देखिए 12% इसका आंसर नहीं होगा और 23% भी नहीं होगा। 9% क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? 9%। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। डूंगरपुर में एक थंबिया महल का निर्माण किसने करवाया? महारावल आसकरण ने, महारावल शिव सिंह ने, महारावल जसवंत सिंह ने या सामंत सिंह ने? डूंगरपुर में एक थंबिया महल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए महारावल आसकरण इसका आंसर नहीं होगा और सामंत सिंह भी इसका आंसर नहीं होगा। एक थंबिया महल का निर्माण किसने करवाया था? महारावल शिव सिंह ने करवाया था। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। करौली का मदन मोहन जी का मंदिर कौन से संप्रदाय का है? करौली में जो स्थित मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर, वो कौन से संप्रदाय विशेष का है? गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या राम स्नेही संप्रदाय? तो देखिए निम्बार्क संप्रदाय का नहीं है और राम स्नेही संप्रदाय का भी नहीं है। करौली का मदन मोहन जी का मंदिर कौन से संप्रदाय विशेष का है? गौड़ीय संप्रदाय का है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर के बनारस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयपुर के बनारस के नाम से किसको जानते हैं? गलताजी को, देवयानी को, सांगानेर को या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर नहीं होगा। जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, सांगानेर भी इसका आंसर नहीं होगा और देवयानी भी इसका आंसर नहीं होगा। गलताजी फेमस है जयपुर के बनारस के नाम से। ऑप्शन फर्स्ट। स्वर्ण नगरी नाम से जाना जाने वाला शहर कौन सा है? स्वर्ण नगरी, गंगानगर, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर? तो गंगानगर तो इसका आंसर नहीं होगा। स्वर्ण नगरी नाम से किसको जानते हैं? जालोर को भी नहीं जानते, जैसलमेर को जानते हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे अंत में बनी रियासत कौन सी है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे अंत में बनी रियासत कौन सी है? टोंक, झालावाड़, शाहपुरा, बांसवाड़ा? तो टोंक इसका आंसर नहीं होगा और बांसवाड़ा भी इसका आंसर नहीं होगा। राजस्थान की सबसे अंत में बनी रियासत कौन सी है? देखिए शाहपुरा भी इसका आंसर नहीं होगा। झालावाड़ है सबसे अंत में बनी रियासत, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करने के साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही प्रोवाइड हो सके। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।